क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी का आविष्कार कब और किसने किया? और क्या आपने ये कभी सोचने की कोशिश की कि दवाइयों की गोलियों में यह लाइन क्यों बनी होती है? चलिए जानते हैं ऐसे ढेरों सारे सवालों के जवाब, जिन्हें जानकर आपकी जानकारी और बढ़ जाएगी। तो आपका स्वागत है स्टोरी लंदी यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ ओझा। नंबर 5, अगर आपने संसद भवन के सेंट्रल हॉल को कोई तस्वीर या वीडियो देखी होगी तो गौर किया होगा, वहाँ पंखे उल्टे लगे होते हैं। जब संसद भवन बना तो उसका गुम्बद बहुत ही ऊंचा बनाया गया था। सेंट्रल हॉल का गुम्बद पूरे संसद का सेंटर हुआ करता था। ऐसे में उस समय जब पंखे लगाने की बारी आई तो छत काफी ऊंची थी, जिसके कारण सीलिंग फैन लगाना मुश्किल हो रहा था। लंबे डंडे के जरिए पंखे लगाने की कोशिश भी की गई, लेकिन बात नहीं जमी। इसके बाद सेंट्रल हॉल की छत की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए अलग से खंभे लगाए गए, फिर उन पर उल्टे पंखे लगाए गए जिससे हॉल के कोने कोने तक हवा पहुंच सके। तब से ही ये पंखे इसी तरह से लगे हुए हैं। संसद भवन को ऐसे ही बनाए रखने के लिए आज तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। यही वजह है कि आज भी यहाँ पंखे उल्टे लगे होते हैं। नंबर 4, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक मांसाहारी पौधे कौन से हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, मांसाहारी पौधे। पूरी दुनिया में 650 पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो मांसाहारी होते हैं, जो इंसेक्ट या जीवों को खून चूसकर अपना पेट पालती हैं। जिन पौधों को मांसाहारी बताया गया है उनमें आलू और टमाटर के साथ तंबाकू भी शामिल होता है। हालांकि ये मुख्य रूप से कीड़े पतंगों पर निर्भर नहीं होते हैं, लेकिन पोषण पाने के लिए इनका शिकार जरूर करते हैं। मांसाहारी पौधे कीड़े को खाकर अपनी प्रोटीन या नाइट्रोजन की कमी पूरी कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मांसाहारी पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों को जड़ों को अपने जड़ों में घुसाकर उनकी ऊर्जा अपने अंदर डाल लेते हैं। नंबर 3, दोस्तों क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की कि पृथ्वी पर सबसे पावरफुल जो सुपर कंप्यूटर है और जो इंसानी ब्रेन है, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो कौन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा? आप सभी यही कहोगे कि कंप्यूटर हमारे ब्रेन से ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कंप्यूटर हमारे ब्रेन को कितना ज्यादा समझ सकता है? इसके ऊपर एक रिसर्च हुआ था साल 2014 में। जर्मनी और जापान के शोधकर्ताओं ने उस समय विश्व के चौथे सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की का उपयोग मनुष्य के मस्तिष्क में 1 सेकंड में होने वाली गतिविधियों को सिमुलेट करने के लिए किया था। यह के सुपर कंप्यूटर किसी दैत्य से कम नहीं था। इसमें 7 लाख से अधिक प्रोसेसर हैं और इसमें 14 लाख जीबी का रैम है। ध्यान दें कि सुपर कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में बिजली की जरूरत होती है और बिजली की खपत कई मेगावाट तक हो सकती है। इस तरह के सिस्टम के लिए बिजली उपलब्ध कराने में बहुत लागत लगती है। बिजली पर 1 घंटे में $400 या साल भर में $3.5 मिलियन का खर्च होता है। ऐसे सिस्टम को कूलिंग करना भी बहुत ही बड़ा मुश्किल मुद्दा होता है। यहाँ इतनी अधिक गर्मी उत्पन्न होती है कि कंप्यूटर की कोर को ओवरहीटिंग से बचाने के लिए लगातार पानी की जटिल कूलिंग यूनिट चलानी पड़ती है। अब हम बताए गए रिसर्च के बारे में बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर वर्सेस मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क में 1.73 अरब न्यूरॉन कोशिकाएं और उनसे बनने वाली 10 ट्रिलियन स्नैप्स जो कि न्यूरॉन कोशिकाओं को आपस में जोड़ती हैं, उनकी 1 सेकंड की गतिविधियों को सिमुलेट करने में ये कंप्यूटर सफल रहा है। शायद आपको यह संख्या बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन यह सब मानव मस्तिष्क में कुल नेटवर्क का 1% है। इसमें भी अधिक रोचक बात यह है कि $400 प्रति घंटे की बिजली की खपत करने वाला यह सुपर कंप्यूटर, जिसे लगातार कूलिंग और मेंटेनेंस की जरूरत होती है, 1 सेकंड को जानने के लिए 40 मिनट लगा दिए। तो इतना शक्तिशाली और शानदार है हमारा ब्रेन। तो इसको यूज करो और इसकी कीमत जानो। नंबर 2, हम सब यही सोचते हैं कि 1 सेकंड में क्या हो सकता है। ये तो बहुत ही कम समय है, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप यह तो महसूस कर ही लोगे कि 1 सेकंड इतना भी छोटा नहीं होता है। ऑल टॉप 10 काम के अनुसार आइए आपको बताते हैं कि दुनिया में हर 1 सेकंड में क्या कुछ होता है। मधुमक्खी हर 1 सेकंड में अपनी पंखों को 270 बार हिलाती है। बच्चे बॉबी डॉल्स के लिए बहुत उतावले हो जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि हर 1 सेकंड में 3 बॉबी डॉल बेची जाती हैं। दुनिया में हर 1 सेकंड में 98 किलो खाना वेस्ट कर दिया जाता है। दुनिया में हर सेकंड में 6 बच्चे पैदा होते हैं। हर 1 सेकंड में बिजली 6 बार चमकती है। 1 सेकंड में करीबन 60 यानी कि 60 लिपस्टिक तैयार किए जाते हैं, जो कि कई रंगों में और कई क्वालिटी में होते हैं। नंबर 1, घड़ी का आविष्कार कब, कैसे और किसने किया? घड़ी के आविष्कार का श्रेय जाता है पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को, जिन्होंने सन 1996 यानी कि 996 ईस्वी में घड़ी का आविष्कार किया। यूरोप में घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी के शुरुआत में होने लगा था। इसके अलावा 1288 में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के घंटाघर में घड़ी लगाई गई थी। घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार 1577 में स्विट्जरलैंड के जास बर्गी ने किया था। वर्तमान में जो हम हाथ में घड़ी पहनते हैं, वैसी पहली घड़ी फ्रांस के मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। ये वही ब्लेज पास्कल हैं जिन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कारक माना जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में समय देखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।
दरअसल भारत में भी 5 ऐसी जगह हैं जहां जंतर मंतर का निर्माण कराया गया ताकि इनकी मदद से सूरज की दिशा और उनसे बनने वाली परछाइयों के आधार पर समय का पता लगाया जा सके। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर, नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में कुल मिलाकर 5 जंतर मंतरों का निर्माण कराया। इन सभी का निर्माण 1724 से 1735 के बीच पूरा कराया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन फैक्ट के बारे में जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था। अक्सर कुछ दवाओं में एक लाइन बनी होती है। यह लाइन क्यों बनी होती है, क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये लाइन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ दवाएं बहुत ज्यादा हाई पावर के होते हैं। इन्हीं हाई पावर को कम करने के लिए बीच में एक लाइन दे दी जाती है ताकि अगर कम पावर दवाई यूज करनी हो तो वह आधी ही गोली खाए, अगर हाई पावर की जरूरत है तो पूरी खाए। ये जो लाइन बनी होती है इसको देबो सेट लाइन कहते हैं। तो आई होप आपको ये आज के फैक्ट काफी अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं या फिर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाओ। चलिए आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।